हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन शनिवार को सदन की कार्यवाही के शुरू में ही खूब हंगामा हुआ। विधानसभा में भाजपा विधायकों ने बंद किए गए संस्थानों को लेकर कांग्रेस सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री के जवाब से नाराज विपक्ष ने सदन से नारेबाजी करते हुए वॉकआउट किया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विधानसभा में संस्थान बंद करने और नए संस्थान खोलने से जुड़ा सवाल पूछा था। आंकड़ों के अनुसार सरकार ने 1865 संस्थान डिनोटिफाई किए हैं। कांग्रेस सरकार ने 37 नए संस्थान खोले हैं। 103 संस्थानों की अलग से नोटिफिकेशन की गई है। सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार बार बार कह रही है कि नीड बेस्ड संस्थान खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 11 दिसंबर को शपथ ली, कैबिनेट का गठन भी नहीं हुआ था। इस बीच मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने 12 दिसंबर को 1000 से ज्यादा पूर्व सरकार द्वारा खोले गए संस्थान बंद कर दिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार ने 1 अप्रैल 2022 के बाद बजट का प्रावधान कर इन संस्थानों को खोला था। कांग्रेस सरकार ने राजनीति दुर्भावना से इन्हें बंद किया। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार कह रही है कि नीड बेस्ड संस्थान ही खोले जाएंगे। 11 दिसंबर को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने शपथ ली और 12 दिसंबर को संस्थान बंद कर दिए। ऐसे में सरकार ने कब नीड बेस्ड सर्वे किया? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 1094 स्कूल इस सरकार ने 2 साल में बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन के भीतर झूठ बोलने के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो स्कूल बंद किए गए हैं उनमें ज्यादातर स्कूल ट्राइबल एरिया के हैं, जहां बच्चों को दूर दराज के स्कूलों में जाने में परेशानी होती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सदन में कहते थे कि एक बच्चे के लिए भी वे स्कूल खोलेंगे, कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरभद्र सिंह के बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं और वे स्कूल बंद कर रहे हैं। जब हमने पूछा कि आप बताइए जो 1094 प्राइमरी स्कूल बंद किए, इनमें अधिकांश स्कूल वो हैं जो डिफिकल्ट टेरेन के इलाके के हैं, बैकवर्ड में हैं, ट्राइबल में हैं, चंबा में है, भरमौर में है, चिन्नौर में है, सिरमौर में है, सराज में है, अन्नी में है, रामपुर में है, चौपाल में है, तिस्सा में है। ऐसे कठिन सन जहां बच्चों को 4-4 किलोमीटर चढ़ाई में उतराई में चढ़ना पड़ता है, लेकिन बच्चा पढ़ाई करे, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता थी। इसलिए वीरभद्र सिंह जी अंतिम कार्यकाल में भी एक बात कहते थे, ये हिमाचल के एक बच्चे के लिए भी अगर मुझे स्कूल खोलना पड़े तो मैं स्कूल खोलूंगा। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर कहा हमने, कोई बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके विपरीत, क्योंकि राजनीतिक प्रतिशोध, क्योंकि वीरभद्र सिंह के जो शब्द होते थे उससे विपरीत सुक्खू जी जिंदगी भर चलते रहे और आज भी उसी तरह से ही चल रहे हैं। जो उन्होंने किया उसके विपरीत उसको अंडू कैसे करना है, उसके विरोध में कैसे चल सकते हैं, वो आज भी कर रहे हैं। इसलिए हमने आज जब प्रश्न पूछा, सब साथियों ने भी पूछा, पहली तो बात कही कि नीड बेस्ड का इसको वो इलेबोरेट नहीं कर पाए। उनके विधानसभा क्षेत्र में ना IPH का डिवीजन खोला था, डिनोटिफाई कर दिया सरकार आने के बाद, लेकिन 4 महीने के बाद फिर से वो खोल दिया गया। क्या वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई? क्या 6 महीने में बदल 4 महीने में वहां पर पॉपुलेशन बढ़ गई? जो हमारा दिया हुआ संस्थान वो किस वजह से डिनोटिफाई किया, और जो आपने नया डिवीजन वहां पर खोला वो किस वजह से आपने नोटिफाई किया? कोई मॉरल एथिक्स होने चाहिए, मॉरल ग्राउंड होना चाहिए। ये आपको कहूं कि मैं ये परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की, और यही स्थिति हमें कह रहे हैं कि आपने इलेक्शन से पहले खोले, आपने देहरा में क्या किया? इन सारी बातों का जवाब है आपके पास। आपने तो देहरा में जिला का एसपी डिस्ट्रिक्ट खोलने की घोषणा की है, तो कोड ऑफ कंडक्ट में की है, आचार संहिता में की है। नैतिकता नाम की मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार में कोई भी इस तरह की चीज नहीं रही है एथिक्स के आधार पर काम करने की। और हमारा प्रश्न तो इसी बात को लेकर के प्रमुख रूप से कि वो बच्चे जो स्कूल आपने 1094 स्कूल बंद किए, उन बच्चों को आपने कहाँ भेजा? वो घर बैठने के लिए पढ़ाई से महरूम कर दिया, वो पढ़ाई छोड़ करके घर बैठ गए। ये परिस्थिति बनी है। इसलिए मैं आप सबके बीच में इस सारी बात को लेकर के यहाँ पर
सभी सदस्यों की ओर से हम वॉकआउट करके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के सदैव लड़ती रहेगी। जो बदले की भावना से संस्थान बंद किए हैं उस पर हम अंत तक लड़ते रहेंगे। हिमाचल में हर साल विधानसभा की बजट, मॉनसून और विंटर सेशन में 35 बैच के होना जरूरी है, लेकिन इस बार ये पूरी नहीं हो पाएगी। आज 28 बैठकों के बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी।